तो नजरान ये ईसाइयों का मरकज़ था, यमन की सरहद के करीब वाक़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से कबल दो बड़े वाक़यात हुए थे यहाँ पर। एक तो खाने काबा को ढाने के लिए जो अब्रहा का लश्कर आया था वो, और दूसरा असहाबुल उखदूद का वाक़या। इसकी तफसीलात आपको मिलेंगी सूरह बुरूज में और सही मुस्लिम हदीस नंबर 3005 में। उखदूद अरबी में बहुत बड़े गड्ढे या खंदक को कहते हैं। असल में बादशाह ने ईमान लाने वालों को एक खंदक में आग भड़काई और उसमें जला दिया था, तो कुरान ने उन्हें असहाबुल उखदूद कहा, खंदकों वाले। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यमन के इन इलाकों पर यहूदियों का कब्जा हो गया था। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 500 साल बाद यानी 570 ईस्वी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 70 साल पहले की बात है। एक बादशाह था ज़ूनवास, ये हुमैरनानी कबीले से ताल्लुक़ रखता था। ये यहूदी हो गया, इसका कबीला भी यहूदी हो गया। बादशाह ने अपना नाम यूसुफ रखा। एक दिन महल में मौजूद एक बूढ़ा जादूगर बादशाह के पास आया और कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मुझे एक ज़हीन बच्चा दे दिया जाए जिसे मैं अपने जादू का इल्म ट्रांसफ़र कर सकूँ ताकि वो मेरा जानशीन बने। बादशाह ने ज़हीन बच्चे की तलाश शुरू की। एक बच्चा मिल गया और उसे जादूगर के हवाले कर दिया। अब जो है वो रोज़ाना अपने घर से जादूगर के पास जाता और जादू सीखता। रास्ते में एक राहिब का ठिकाना था। राहिब जैसे आज आलिम और दाई होते हैं, वैसे उस वक्त राहिब हुआ करते थे। तो राहिब जो थे वो मुआहिद थे। बच्चा जाते हुए उनसे मिलता, उसे राहिब की बातें बड़ी पसंद आती। लड़के ने कुछ वक्त राहिब के साथ भी गुजारना शुरू कर दिया। इधर राहिब से वो अक़ीदा तौहीद सीखता, उधर जादूगर से जादू का इल्म सीखता। दोनों काम पैरेलल चलते रहे। फिर कुछ अरसे के बाद लड़के को खुद ही पता चल गया, वो समझ गया कि जादू का इल्म जो वो शैतानी इल्म है, गुमराही का रास्ता है, और अक़ीदे का इल्म सच्चा इल्म है, रहमान का रास्ता है, और यही सिराते मुस्तकीम है। लड़का मुआहिद हो गया और एक अल्लाह की इबादत करने लगा। देखिए, था तो बच्चा मगर उसने हक और बातिल में फ़र्क कर लिया था। तो देखिए, सच और झूठ में, हक और बातिल में, खरे और खोटे को परखने की कुदरती सलाहियत फितरी तौर पर हर इंसान में होती है। अंदर से ज़मीर खुद ही आवाज़ लगाते, दिल से अंदर से एक आवाज़ उठती है कि ये सही है, ये गलत है। अब एक दिन लड़का बाजार में जा रहा था, उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जानवर उसने लोगों का रास्ता रोक कर रखा हुआ है। तो उसने सोचा कि आज देखता हूँ कि जादूगर का इल्म बेहतर है या राहिब का। उसने एक पत्थर उठाया और दिल में कहा, ऐ अल्लाह, अगर राहिब का मामला जादूगर की बनिस्बत तुझे ज़्यादा अजीज़ है तो तू इस जानवर को इस पत्थर से हलाक कर दी। इसने ये दुआ मांगी, पत्थर मारा और वो बेहकल जानवर हलाक हो गया। अब लड़का सीधा गया राहिब के पास, पूरा वाक़या बताया। राहिब ने सुना तो कहा, अन करीब तुम आजमाइश में डाले जाओगे। देखिए, जब इंसान हक के रास्ते पर चलना शुरू करता है तो उसे आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। लोहा जब तक भट्टी में आग में तपता नहीं तब तक निखरता नहीं। फिर राहिब ने बच्चे को बताया कि तुम्हें आजमाया जाएगा और हुक्मरान तुम्हें परेशान करेगा। देखिए, स्टेप्स देखते जाइए। सच्चाई के रास्ते पर चल पड़े तो कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। अंबिया किराम के साथ भी यही हुआ। तो राहिब ने कहा कि उस वक्त तुम मेरा नाम मत लेना। अब लड़के की करामातों में इजाफा होता गया, उसका चर्चा हुआ, लोग उसके जो है फ़ैन होते गए। उसके पास अंधे, बहरे और बीमार लोग आते और अल्लाह के हुक्म से वो दुआ करता और वो जो है वो शफायाब हो जाते। लेकिन वो शर्त लगाता वो बच्चा कि अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाओगे तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा। इस तरह उसकी शोहरत जो बढ़ती गई, यहाँ तक कि बादशाह के दरबार तक उसकी शोहरत पहुँची। बादशाह का एक दरबारी था, वो किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला था और उसकी आँख भी ज़ाया हो चुकी थी। उसका मर्ज़ जो बढ़ता जा रहा था, यहाँ बादशाह ने भी उसका इलाज कराने में कोई कसर ना छोड़ी थी, लेकिन उसका मर्ज़ ठीक नहीं हो रहा था। तो उसने जब उस लड़के का चर्चा सुना तो एक वज़ीर को लिया और जो है तोहफ़े तोहफ़े हीरे जवाहरात लिए और उस लड़के के पास गया और कहा कि अगर तुम मुझे शिफा दे दो तो ये सब तुम्हारा। लड़का मुआहिद था, उसने कहा, मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा देना तो अल्लाह का काम है। हाँ, अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ और मैं अल्लाह से दुआ करूं तो हो सकता है कि अल्लाह तुम्हें शिफा दे दे। तो वज़ीर और वो बीमार दोनों अल्लाह पर ईमान ले आए। लड़के ने दुआ की, अल्लाह के फजल से शिफा मिल गई, बीमारी भी ख़त्म हो गई और उसकी बीनाई भी वापस आ गई। अब बादशाह के पास वो दोनों वापस आए। बादशाह ने देखा कि वो तवील अरसे से जो बीमार शख्स था वो भी सेहतयाब हो चुका है और देखने भी लगा है। तो उसने पूछा, तुम्हारी बीनाई कैसे वापस आई? उसने कहा, मेरे रब ने मुझे ये बीनाई अता की। तो वो जो बादशाह था वो खुद को रब कहलवाता था। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी बीनाई दुरुस्त की। उसने कहा, आपने नहीं बल्कि उसने जो आपका और मेरा रब है। बादशाह को गुस्सा आया।
اسے قید کر دیا، سزائیں دی اور تشدد کا راستہ اختیار کیا تاکہ جو ہے وہ اس توحید سے انکار کر دی۔ دیکھیے اس شخص کی طویل بیماری اور آنکھوں کے ٹھیک ہونے کے فوراً بعد، ایمان قبول کرنے کے فوراً بعد آزمائشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ تو اللہ کی کوئی بہت بڑا انعام اور اعزاز ملنے کے فوراً بعد شروع ہونے والی متوقع آزمائش میں ہمیں پورے اترنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو اس لڑکے کو جو ہے اس شخص کو سزائیں دی جاتی رہیں، لیکن اس نے توحید سے ہٹنے سے انکار کیا۔ آخر جو ہے سزائیں جھیل جھیل کر اس نے ایک دن لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو دربار میں بلایا، کہا تم تو وہی ہو جسے جادو ٹھیک سکھانے کے لیے میں نے جادوگر کے حوالے کیا تھا، تو اب تمہارا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تم اندھے کو بھی ٹھیک کر دیتے ہو، بیمار کو بھی شفا یاب کر دیتے ہو۔ لڑکے نے کہا نہیں، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینا تو صرف اللہ کا کام ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ لڑکے نے کہا ہاں، میرا اور آپ کا سب کا رب اللہ ہے۔ اب لڑکے کو بھی قید خانے میں ڈال دیا گیا، اس پر بھی تشدد کیا جانے لگا۔ لڑکا تکلیفیں جھیلتا رہا، برداشت کرتا رہا۔ پھر جو ہے اس نے راہب کا نام بتایا، راہب کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ بادشاہ نے اسے توحید کے راستے سے پیچھے ہٹنے کے لیے کہا، راہب نے صاف انکار کیا، اس کو آرے سے بیچ سے چیر دیا گیا۔ اللہ نے قرآن کا حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، کہ تمہیں کیا لگتا ہے، تم ایسا گمان کیے بیٹھے ہو کہ تمہیں بس یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تم سے پہلے کے لوگوں کو سخت تکلیفیں دی گئی، سخت مشقتیں دی گئیں، یہاں تک کہ وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ تو جنت جو ہے وہ آزمائشوں کے بعد ملتی ہے، ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، جنت کی قیمت بھی چکانی پڑے گی۔ اب لڑکے کو جو ہے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرانے کا حکم دیا گیا، اور لوگ جو ہے لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ بلندی پر پہنچ کر لڑکے نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ میں لرزش پیدا ہوئی، سب کے سب گر کر مر گئے، لڑکا بچ گیا۔ پھر جو بادشاہ نے کہا کہ اس کو سمندر کے بیچ میں پھینک دو۔ جب کشتی جو ہے وہ سمندر کے بیچوں بیچ پہنچی، لڑکے نے دعا کی، کشتی الٹ گئی، سب ڈوب کر مر گئے، لڑکا بچ گیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، کہا ماجرا کیا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے تو ایک طریقہ ہے، کھلے میدان میں سب کو جمع کرو، ایک تیر لو اور کہو بسم اللہ رب ھذا الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام سے، اور پھر تیر چلاؤ۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ جیسے ہی بادشاہ نے ایسا کیا وہ لڑکا مر گیا۔ اب یہ منظر دیکھنے والے جتنے لوگ تھے بے ساختہ سب ایمان لے آئے اور کہا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ بادشاہ حیران ہو گیا، ادھر ایک لڑکا تھا، ادھر تو پورا مجمع ایمان لے کر آ گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تم سب اپنے دین سے باز آؤ ورنہ میں سخت اذیتیں اور سخت سزائیں دوں گا۔ لوگوں نے انکار کیا۔ بادشاہ نے ایک بہت بڑی خندق کھودوائی اور اس میں ایک بہت بڑی آگ جلوائی اور کہا جو توحید سے باز آ جائے اسے چھوڑ دو اور جو نہ مانے اسے آگ میں زندہ جلا دو۔ ایسا ہی کیا گیا اور ایمان والوں کو جلا دیا گیا۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے کہا قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ النار ذات الوقود، ایک آگ تھی ایندھن والی، اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس کے آس پاس بیٹھے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے ہوتا دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور وہ مسلمانوں سے کس بات کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ عالم اور حکمت والے کی ذات پر ایمان لے آئے تھے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی ساری بادشاہت ہے۔ تو ان لوگوں نے جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا، اللہ نے اسی میں آگے کہا کہ ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو لوگ موحد ہو چکے تھے، رب پر ایمان لا چکے تھے، سامنے بھڑکتی ہوئی آگ تھی، ایسی آگ جو جسم کو جھلسا دے، گوشت اور ہڈیوں کو جلا دے۔ ایسی بھڑکتی ہوئی آگ میں بساتے خود کود جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے کودنا گوارا کیا مگر توحید سے پیچھے نہ ہٹے۔ کتنے عظیم لوگ تھے، کیسے اعلیٰ درجے کے موحد تھے۔ ہم معمولی سے فائدے کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، ہم دنیا کے لیے آخرت کا سودا کر لیتے ہیں، وہ دنیا جو فانی ہے۔ وہ لوگ دوڑ دوڑ کر اس آگ میں کود رہے تھے، کیوں؟ کیونکہ انہیں رب کی رضا چاہیے تھی، انہیں جنت چاہیے تھی۔ وہ جان چکے تھے کہ یہ دنیا عارضی ہے، وہ جان چکے تھے کہ آخرت ہمیشہ ہمیش کی ہے، اور رب کی رضا کیا ہوتی ہے اس کا مطلب وہ جان چکے تھے۔
हमें इस दुनिया को पाने के लिए, और हम इस दुनिया को पाने के लिए जो कुछ है सब दांव पे लगा देते हैं। अकीदा क्या है उन लोगों ने समझा था, जाना था, उसकी वैल्यू समझी थी, उसकी कद्र जानी थी, उसकी अहमियत समझी। जब ईमान दिलों में घर कर जाता है ना, तो बंदा किसी से नहीं डरता, ना हकीम वक्त से, ना आग में जलने से, ना मौत से, किसी चीज से नहीं डरता। लोग जो है वो नंबर से छलांग लगा रहे थे, एक औरत का नंबर आया, उसकी गोद में एक शीर-ख्वार बच्चा था, एक नन्हा सा बच्चा था। वो थोड़ा सा झिझकी बच्चे की वजह से, तो बच्चा गोद में बोल उठा कि या उम्मी इस्बिरी व इन्नकी अलल हक, ऐ माँ सब्र कर, तू तो यकीनन हक पर है। ये सुनकर माँ बेख्तियार बच्चे समेत आग में कूद गई। अल्लाह अकबर, कैसा जबरदस्त ईमान था उनका, कैसा माहौल रहा होगा, आप सिर्फ इमेजिन कीजिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गोद में नन्हा सा बच्चा, सामने एक भड़कती हुई आग और एक औरत, फिर भी कितना मजबूत ईमान। आज आप दरगाहों पर, खानकाहों पर, गंदे तावीज और झाड़ फूक की दुकानों पर, झाड़ फूकिया बाबाओं के पीछे आप जहाँ भी देखेंगे, सबसे ज्यादा आपको भीड़ खवातीन की नजर आएगी। वो भी तो एक औरत थी। अल्लाह ने कुरान में कहा, सूरह तौबा आयत नंबर 111, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, अल्लाह ने अहले ईमान से उनकी जान और माल को जन्नत के बदले खरीद लिया। तो नजरान के इस वाक़े को तमाम लोगों ने देखा। एक शख्स किसी तरह वहां से छुप छुपा कर भाग निकला और मुल्क शाम पहुंचा। फिर वहां वो कैसर रोम के दरबार में जाकर उसने इस बात का जिक्र किया। कैसर रोम ने फौरन हबशा के बादशाह नजाशी को खत लिखा कि वो इस जुल्म का इंतकाम ले। हबशा की 70,000 फौज यमन पर हमलावर हुई और फतेह मिली, और वो बादशाह जो जालिम बादशाह था वो मारा गया। इस पूरे वाक़े का जिक्र सूरह बुरूज में है। अहले ईमान को चाहिए कि इस वाक़े पर गौर करें, और माओ को चाहिए कि इस वाक़े का जिक्र अपने बच्चों से करें, कि बच्चों को समझाएं कि कैसे भी हालात हों, अकीदे से समझौता मत करना कभी भी, क्योंकि आने वाले कुछ 10, 20, 15 सालों में हिंदुस्तान के हालात भी बहुत मुश्किल होने वाले हैं। हो सकता है उस वक्त हम रहें ना रहें, लेकिन हमारी नस्लें यहाँ रहेंगी। तो बच्चों की ऐसी तरबियत करना, उनके दिमाग की जड़ों में अकीदत तौहीद को इस तरह रासिख करना कि वो अकीदे से समझौता ना करे, मर जाना कबूल करे, लेकिन अकीदे की सौदागरी ना करे, ये सिखाना बहुत ज़रूरी है आज बच्चों को। ये सारे वाक़यात बताइए, समझाइए, उन्हें सिखाइए। मोबाइल देने की बजाय उनकी दीनी तरबियत कीजिए, दीनी मिजाज और दीनी माहौल में उनके दिमाग की और दिल की जड़ों में भर दीजिए, क्योंकि यही बच्चे हैं कौम का मुस्तकबिल है। यही बच्चे कल ईमान के नाम पर ईमान की जो है आइडेंटिटी रहेंगे, मुसलमान की आइडेंटिटी रहेंगे दुनिया में।